चुके हैं इस वक्त और फंस चुके हैं कुछ हम भी, क्योंकि निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर अब देखें अब डेढ़ पर है 39,240। मानस, बैंकों में अगर एक शॉर्ट ग्रिप लेनी है, क्योंकि मेरे को लग रहा है बैंक्स कंप्लीटली एक सेल हैं आज, मतलब अब तक तो स्क्रीन पे। और क्योंकि निफ्टी इसलिए सिंक नहीं कर रहा है क्योंकि निफ्टी आईटी ने 50 पॉइंट ऐड कर लिए। जरा प्लीज निफ्टी आईटी का चार्ट लेके आइएगा। 50 पॉइंट ऐड कर लिए हैं, तो वो निफ्टी पे वो थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा है। ये देखिए अभी एक टिक में बैंकिंग में कोई खास स्टॉक फ्यूचर जिसकी कोई पुट लेना चाहें आप मानस? देखिए, बैंकिंग में सबसे ज्यादा वीक तो इंडसइंड बैंक लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है ऊपर के स्तरों पे। 1050 1040 का जो सपोर्ट था इंडसइंड बैंक ने उसको भी ब्रीच किया है। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि शायद यहाँ से 100 रुपए का डाउनसाइड आपको इंडसइंड बैंक में भी और देखने को मिल सकता है। अगर पुट ऑप्शन लेना होगा तो 1000 का पुट ऑप्शन इंडसइंड बैंक का ले लेंगे, वो आई थिंक सेफ ट्रेड रहेगा। 25 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे, 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन ऊपर की तरफ मेरा समझना है कि करीब 40 से 50 रुपए तक के भाव आपको इंडसइंड बैंक के 1000 के पुट ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो डेफिनेटली स्टॉक वीक है बैंकिंग क्षेत्र में। इंडसइंड बैंक वाकई अगर आप देखें वाकई वीक काउंटर और बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। सुबह सुबह अगर आप देखें हमारे पास कुछ एडवांटेजेस थे। हमारे पास निफ्टी आईटी था, वो अभी भी है, बट निफ्टी बैंक कंप्लीटली कोलैप्स। अब करीब करीब 39,247 की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। अब याद रखिएगा, ये मैं इस वक्त बैंकों की चर्चा अचानक इसलिए छेड़ रहा हूँ। एक तो थी कल के इंट्राडे हाई ट्रेजेक्टरी, इट वाज 39,380। अब आपके स्क्रीन पे जो है वो है क्लोज ट्रेजेक्टरी, मतलब कल जहां पे क्लोज हुआ, जहां एक्सपायरी कटी 3/22 का इंट्राडे हाई था करीब करीब 39,230। अब एग्जैक्टली आप वहीं पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपने शॉर्ट लिया है तो अगले 10-20 मिनट मॉनिटर करते रहिए। ये जो लगभग 60 पॉइंट है ना, 250 से लेके करीब करीब 180 तक, ये बड़े क्रिटिकल हैं। ये भी पुल बैक जनरेट कर सकते हैं क्योंकि निफ्टी अभी सिंक नहीं हो रहा है। अच्छा, एक दो स्टॉक्स और लेके आइए जहां पर आप देखें इस वक्त थोड़ा सा मामला खराब है। एक बार आप पेट्रोनेट लेके आइए, 235 डे लो की ट्रेजेक्टरी पे आके ट्रेड करता हुआ। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पिछले 5 दिन में इसमें कोलैप्स हुआ है। ये एक बार गौरव इस चार्ट को देखिएगा, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आज सरेंडर हो गया पीएफसी में। वो सारा का सारा मोमेंटम जो क्रिएट हुआ था 28 फरवरी के बाद, उसका लगभग 33% रिट्रेसमेंट हो चुका है। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? देखिए, अगर पेट्रोनेट की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे एक अच्छा एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमको देखने मिला। आप देखिए इसके डेली चार्ट्स 230 पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 या 4 अटेम्प्ट आए थे जहां से बार बार ये फेल होके जा रहा था। एक इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी देखने मिली, तो हमको 240 टाइप्स का एक मूवमेंट देखने मिला। अब वहां पे थोड़ा सा रिटेस्ट हो रहा है, तो 230 के करीब ऊपर आ सकता है। वहां पे अगर होल्ड करता है तो ब्रेकआउट का रिटेस्ट होगा, स्टॉक फिर से 240-45 के लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा बेरिश नहीं हूँ। एक बार रिटेस्ट हो जाए, वहां पे सस्टेनेबिलिटी आ जाए, तो मेरे हिसाब से ये बाय का ही स्टॉक रहेगा। ओके, पेट्रोल एलएनजी पे ये राय बनती दिख रही। मुझे एक राय चाहिए मानस आपसे। जुबिलेंट फार्मा, ये देखिए, मुझे बताइए कि इसमें जो मूव बन रहा है उसको लेकर क्या करना चाहिए, क्या सस्टेन करेगा ये? खबरें थी आपको लेकर के। बिल्कुल, नमस्कार नीरज जी। तो देखिए, जुबिलेंट फार्मा की जहां तक बात है, एक बड़ा क्रैक देखने को मिला था। मेरे ख्याल से 420 से नॉन स्टॉप क्रैक देखने को मिला था। 275 तक के लोज कल बने। उसके बाद आज वी शेप रिकवरी में 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन जरूर कर लिया है। लेकिन मेरा समझना है कि जो रेंज है 310 से लेकर 320 की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है। जब तक 320 के ऊपर नहीं निकले तब तक आपको ये नहीं मानना चाहिए कि गिरावट थम गई है या तो हम यहाँ से कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो केवल और केवल 320 रुपए के ऊपर ही स्टॉक पे खरीदारी करेंगे। उसके इसमें 290 का स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि 320 का लेवल ब्रेक होगा तो कम से कम 200 मूविंग एवरेज स्टॉक टेस्ट कर सकता है, जो कि 370 रुपए के आसपास है। एक और स्टॉक है मानस, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। इसमें भी उस दौर में बड़ी तेज़ी थी पिछले 8-10-15 दिनों में, जब आईटी सेक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे इसमें बाइंग, और आज ये 4-5% ऊपर है, 854 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। क्या राय बनती है इसमें मानस आपसे? जी, तो देखिए केपीआई एक डिफरेंट चार्ट्स है, क्योंकि जब मार्केट में वीकनेस देखने को मिल रही थी, तो केपीआईटी में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। और अब पिछले 2-3 दिनों में अगर आप देखेंगे तो एक फ्रेश ब्रेकआउट 840 रुपए के ऊपर देखने को मिला है। पिछले 3 दिनों के वॉल्यूम देखेंगे तो वो काफी बेहतर लग रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आई थिंक अभी भी पोटेंशियल है, और करंट लेवल्स पे भी केपीआईटी में खरीदारी करने की ही राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 810 रुपए के नीचे रहेंगे, लेकिन क्योंकि एक ब्रेकआउट है, आपको टारगेट बड़े मिल सकते हैं, शायद 900 रुपए तक के टारगेट
आपको पोजिशनल बेसिस पे केपीआईटी में देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ये राय है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में और जुबिलेंट फार्मा में। चलिए, अब समय हो गया है बिग मार्केट वॉइसेस से बातचीत करने का और मार्केट की बिग पिक्चर समझने का कि इस वक्त मार्केट की। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।